तो दोस्तों उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट होता क्या है, साथ में ये भी जानेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट का लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी जब आप सेटअप करते हैं तो क्या होना चाहिए लीगल, वो जानेंगे। साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए जब रिटेल आप खोलेंगे या तो फिर आप होलसेलर खोलते हैं, जब हम साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट क्या होना होगा, फिर फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्टिंग करेंगे, डेट मीन कि किस जगह पे हम खोलेंगे जो अच्छा चलेगा, इन सब चीजों को भी हम जानेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के मतलब कह सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो अगर हम बात करें तो रिटेल फार्मेसी क्या करता है, इसका डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इन द सेंस ऑफ, मान लीजिए हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में ये डिफरेंस होता है। जैसे आपने पढ़ा लिखा और क्या करते हैं, डायरेक्ट पीपल को ओटीसी मेडिसिन देते हैं, या तो फिर आप प्रिस्क्रिप्शन द्वारा या डॉक्टर लिखा वो देते हैं। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, यहाँ पे देखता है कि ये पे और इसीलिए ना कम्युनिटी फार्मेसी को हम आल्सो रिटेल फार्मेसी भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फार्मेसी अलाउ पब्लिक एक्सेस टू देयर मेडिकेशन एंड एडवाइस अबाउट देयर हेल्थ, ट्रेडिशनल नोन एज केमिस्ट। पहले हम क्या कहते थे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट ही नाम से जाना था, लेकिन आज जो हम ट्रेडिशनल जो आज के जमाने हम यूज करते हैं वो केमिस्ट के नाम से करते हैं। ये क्या करता है, पब्लिक को डायरेक्ट मेडिकेशन प्रोवाइड करता है और उसके जो प्रॉब्लम सुन के या तो फिर उसका जैसे एडवाइस देता है हेल्थ के बारे में, सर ये वाला मत खाइए या ये वाला दवाई लिए, वो सारी चीज इसका काम होता है। आज के नाम पे हम जानते हैं केमिस्ट की शॉप पे जाना। केमिस्ट के मतलब कि आप समझ जाना है कि आपको फार्मासिस्ट की शॉप के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोफेशनल जो होते हैं, ये ऐसा प्रोफेशनल है या मोस्ट प्रोफेशनल जो यूज करते हैं जो डायरेक्ट पब्लिक के साथ एक्सेसिबल होता है। एक्सेसिबल इन द सेंस ऑफ, जैसे देखिए अगर हॉस्पिटल जाता तो पहले डॉक्टर के पास जाता, उसके बाद फिर फार्मासिस्ट के पास आता, लेकिन उतना कम्युनिकेशन नहीं बन पाता। लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है कि डायरेक्ट, अगर मान लीजिए डॉक्टर नहीं है तो क्या होगा, पेशेंट आपके पास ही आएगा। तो इसलिए ना इसमें डायरेक्ट पेशेंट, आप प्रोफेशनल जो है ये वाला प्रोफेशनल आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट से डायरेक्ट मतलब इंटरेक्ट करता है, कौन, पेशेंट। अब जानते हैं, देखिए कम्युनिटी मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है। ये तो कम्युनिटी फार्मेसी का था, अब है मैनेजमेंट जाते हैं। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और बिजनेस किस तरह से चले जो अच्छा गोल अचीव हो और पॉसिबल मैनर से चले। इन द सेंस मतलब अगर मान लीजिए किसी चीज का हम अगर प्लान नहीं बनाएंगे, एग्जाम के टाइम अगर हम नहीं पढ़ेंगे, सही से नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। उसी तरह हम अगर दवाई बनाने के वक्त अगर सही से दवाई नहीं, मतलब जब हम मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, अगर हम सही से बजट नहीं रखेंगे या सही से चीज़ों का अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं चलेगा। आपको अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा होगा, आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इस मैनेजमेंट की तरफ पूरा हम मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस है अच्छे तरीके से चल सके। जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट मतलब कि हम यहाँ फार्मेसी अच्छे से चलने की बात कर रहे हैं। देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, आपको जो करेक्टली और सही मतलब कि सही तरीके से कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है, अगर किसी चीज़ में मैनेजमेंट सही से है आपका, तो एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरी बात क्या है, आपका बजट अच्छा होगा और कम पैसे में हो जाएगा। देखिए अब जानते हैं कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या करता है कि मेनली ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी और एडमिनिस्ट्रेशन फार्मेसी को देखता है और ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन मतलब कि इन द सेंस ऑफ उसको चलने में सही से, मतलब फाइनेंस स्टॉक में, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या करता है कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग स्टॉक, स्टाफ और सॉफ्ट फाइनेंस करता है। फिर आता है आपका एक कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में मेनली क्या करता है, पेशेंट का जो फिजिशियन द्वारा ऑर्डर है, कोई अगर मान लीजिए, देखिए कम्युनिटी फार्मेसी में ज़्यादातर आप क्या होता कि ओटीसी मेडिसिन का आप डिस्पेंसिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर प्रिस्क्रिप्शन आ जाए, फिजिशियन का जो ऑर्डर है उसको प्रिवेयर करते हैं, कंट्रोल इन्वेंटरी कंट्रोल करते हैं, हैंडलिंग बिल करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग किसका करेंगे, डॉक्टर का नहीं, काउंसलिंग हम पेशेंट का कर सकते हैं। और जो लीगल प्रोटोकॉल है और कंप्लेंट्स है उसको हम फॉलो करते हैं इस मैनेजमेंट के अंदर। अब देखिए अब आता है हमारे पास कम्युनिटी जो मैनेजमेंट है हेल्प करता है किसमें, सबसे पहले कि स्टाफ और पीपल में, लोग में करते हैं। मतलब मैनेजमेंट अगर हम सही रखेंगे तो लोगों के साथ अच्छे भी बर्ताव रहेगा, अच्छे से स्टाफ काम करेगा। फाइनेंस में अगर हम मैनेजमेंट में क्या करता है, आपको फाइनेंस में अकाउंट सप्लाई करने के लिए, इंश्योरेंस में, सैलरी में और वेजेस में हम देने के लिए करते हैं। फिर इन्वेंट्री करने के लिए आता है, हेल्प करता है। सेल्स एंड
मार्केटिंग में करता है, सेल्स और मार्केटिंग में कैसे करता है, क्वेश्चन आता हुआ। देखिए, आपको अगर मैनेजमेंट से ये पहले से प्लानिंग करें, हम यहाँ से मान लीजिए ऐसी जगह पे दुकान खोले, आसपास जो डॉक्टर छोटे-छोटे डॉक्टर हैं, उससे कॉन्टैक्ट करेंगे यार, हम प्रमोशन करेंगे अपना, एक सेल्स एंड मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो ये हमें बेनिफिट होगा। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले इफिशिएंसी मैनर में चल सके, मतलब सही से चल सके। दूसरा है आपको गुड एनवायरनमेंट फार्मेसी में दे बिटवीन कस्टमर और स्टाफ स्टाफ फार्मेसी, मतलब कि अगर मैनेजमेंट हम सही करेंगे तो आप अगर मान लीजिए आप स्टाफ को ज़्यादा ढील दे देंगे तो बच्चे, अगर कोई कस्टमर आया बूढ़ा है तो गुस्सा आ जाएगा, तो दोबारा आएगा नहीं आएगा। तो उस चीज़ को अगर हम सही से लगे, नहीं अगर मैनेजर कोई ऐसा आदमी आ रहा है या ऐसा पेशेंट आ रहा है तो उससे आप सही से मैनर से बात कीजिए, सही से चलिए, टाइम से आइए, टाइम से आइए। आप टाइम से अगर सैलरी दे रहे हैं तो आपका स्टाफ भी सही से काम करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही रहता। साथ में ये चीज़ रहता है आपको मैनेज करना, किसमें इन्वेंटरी, स्टॉक और एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट है उसको भी मैनेज करना होता। और अकाउंट प्रोफाइल लॉस और एक्सपेंसिव फाइनेंस ये भी आता है इनके अंदर। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में बात करें, जो राइट मेडिकेशन है उसको पेशेंट तक देना और मिनिमम टाइम लगे, मतलब कि कह सकते हैं कम टाइम में दे दे। आपने अगर बड़े लेवल पे कम्युनिटी फार्मेसिस्ट खोला और स्टाफ सही से काम नहीं कर रहा तो आपके अंडर में तो क्या होगा, लेट लेगा। तो इन सब चीज़ों का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम आहिस्ते आहिस्ते सही तरीके से देखें, उसके बाद फिर हम अपना मैनेजमेंट पहले कर ले, उसके बाद फिर हम दुकान खोलें। देखिए, अगर मैनेजमेंट सही रहेगा तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट सही है तो फार्मेसी अच्छा चलेगा और सेल भी आपका अच्छा ग्रो होगा। मान लीजिए अगर आपका सही से चले ही नहीं, आपने बड़े लेवल पे खोल दिया और आपका आदत नहीं, अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल पे कहता, आप भगा दे, गुस्से में करे, गुस्से में भगा, आएगा दोबारा नहीं आएगा पेशेंट आपके पास। उसी तरह अच्छे से मैनेजमेंट, ये सब उसका ऑब्जेक्टिव है। आप जानते हैं लीगल प्रोसीजर, अगर मान लीजिए कम्युनिटी फार्मेसी अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो लाइसेंस है, मतलब कह सकते हैं स्टोर करने के लिए, इसमें क्या होना चाहिए, आपको एफडीए से अप्रूव्ड जो करवाना होगा। और साथ में जो डिस्पेंसिंग या स्टॉक जो मेडिसिन है विदाउट वैलिड लाइसेंस अगर आप बेच रहे हैं तो एक तरह का क्राइम है। देखिए, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो लीगल रिक्वायरमेंट में अगर मान लीजिए आप अगर एज ए कम्युनिटी फार्मेसिस्ट खोलना चाह रहे हैं, रिटेल या होलसेलर, तो सबसे पहले आप स्टेट काउंसलिंग, जैसे आप बिहार से तो बिहार पीसीएस से, यूपी है तो यूपी पीसीएस से, वहां से आपको रजिस्टर होना होगा। उसके बाद फिर आपको आगे बात करें इसका क्वालिफिकेशन रजिस्टर होने के लिए। देखिए, रजिस्टर होने के लिए मिनिमम आपको डी फार्मा चाहिए, जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। डी फार्मा में वैकेंसी सबसे ज्यादा आता है लगभग, उसमें डी फार्मा होना चाहिए, बी फार्मा या फिर एम फार्म होना चाहिए, या तो फिर आपके पास फार्म डी होना चाहिए। फिर आपको अगर मान लीजिए आपको रिटेल खोलना है तो 10 स्क्वायर फीट, लगभग आपको 100 स्क्वायर फीट, और होलसेलर के लिए 15 स्क्वायर फीट, दैट मीन 150 स्क्वायर फीट आपको जगह जरूरत है। उसके बाद एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक होना चाहिए जहां पे आप दवाई रख सकें, जहां पे आप मेडिसिन रख सकते हैं। फिर आपको रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जो कि वैक्सीन या सेरा या तो फिर अदर जो इंजाइमेटिक जो आपको कम लो टेम्परेचर पे रखना है, उन सब चीज़ों को रखने के लिए सही तरीके से होना चाहिए। फ्रीजर रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जो आपको रिटेल फार्मेसी आप खोल रहे हैं। सबसे पहले आप अगर हाई स्कूल का मार्कशीट होंगे, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, डी फार्मा या बी फार्मा का मार्कशीट होना चाहिए। फिर डी फार्मा, बी फार्मा का सर्टिफिकेट कह लीजिए, प्रोविजनल से भी काम चल जाता है, वो भी चाहिए आपको। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट का चाहिए। फिर आपको रेनुअल सर्टिफिकेट चाहिए। रेनुअल तब चाहिए जैसे कि मान लीजिए यूपी में 5 साल के बाद रेनुअल करता है, तो रेनुअल करने के बाद आपको रेनुअल सर्टिफिकेट भी चाहिए। पेन और आधार कार्ड चाहिए। और नेक्स्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, और रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा या नहीं खरीदा उसका भी आपको इनवॉइस चाहिए, यानी बिल चाहिए। अब रेंट अगर मान लीजिए अपना है तो अब एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए, मैप भी चाहिए फार्मेसी का किस तरह से है, और एप्लीकेशन में फॉर्म 20 और फॉर्म 21 भी चाहिए। अब अगर बताइए, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपका लाइसेंस लगभग 5 साल में हर जगह पे होता है वैलिड। और अगर आप 5 साल के बाद फिर वही चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं बिजनेस, तो आपको फिर से रेन्युअल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आपको फीस के बारे में बात करें तो 3000 लगभग लेता है अगर ऑफलाइन करेंगे तो। यूपी में लगभग 1500 या 1800 में हो जाता है। अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग फीस चार्जेस हैं। अब देखिए, इसी चीज़ को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डी फार्मा सेकंड ईयर में अगर तो सेकंड ईयर का ये परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, ई पीडीएफ मिलता है, आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज होता है और चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाता है, लाइव चैट मिलता है, बाइलिंगुअल मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है, और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, आप अगर कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये रिकॉर्डेड क्लास आप यूट्यूब पे देखें, इसी तरह रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में लाइव क्लासेस भी पढ़ाया जाता है। लाइव क्लासेस में आपको कोई भी क्वेरी हो जो आपको टॉपिक समझ में नहीं हुआ,
कह सकते हैं डबल दोबारा तिबारा जब तक कंप्लीट ना हो तब तक सिलेबस को रिपीट किया जाता है, जब तक बच्चे समझ ना जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसा नहीं कि शर्माएंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में अच्छा मार्क लाना है चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं हम बुक से कर लेंगे, तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं सेकंड ईयर का कॉपी मिल जाएगा आपको, हार्ड कॉपी आपके मैक्सिमम 3 या तो फिर कह लिए 7 डे के अंदर आपके एड्रेस पे वहाँ पे पार्सल पहुँच जाता है। अगर आप पास आउट है तो गवर्नमेंट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, और डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, जे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का भी आप ले सकते हैं। देखिए, आने वाले टाइम पे आपको विदाउट एग्जिट एग्जाम तो फार्मासिस्ट बन नहीं पाएँगे, पीसीआई का नॉर्म्स लग गया है, तो आपको डी फार्मा एग्जाम में जिसमें आपको पॉसिबल से एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू पूछेगा तो उससे पूरे सब्जेक्ट का उसी के हिसाब से आपको बनाया गया है। आप क्वेश्चन आता है कि इसको हम खरीदेंगे कैसे? सबसे पहले आप जाएँगे उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे प्ले स्टोर में, उसके बाद सेकंड स्टोर में अपना नाम डालेंगे, जीमेल आईडी और या फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर स्टोर पे जाके अपने हिसाब से जो आपका रिक्वायरमेंट हो वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होता है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर वही चीज़ अगर आप होलसेलर करते हैं, होलसेलर के लिए भी आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट मार्कशीट चाहिए, डी फार्मा, बी फार्मा मार्कशीट चाहिए, उसके बाद डी फार्मा, बी फार्मा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, फार्मासिस्ट है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसमें रेनुअल सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, पेन और आधार कार्ड भी चाहिए, और इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, रेफ्रिजरेटर भी, लगभग सेम चीज़ कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे वही मैप ऑफ फार्मेसी और सेम चीज़ यहाँ पे लगभग चाहिए। यहाँ भी वही सेम है आपको कि 5 साल का वैलिड होता है, 5 साल के बाद फिर रिन्यूअल करना पड़ता है। इसका फीस की बात करें तो 3000 इसका भी लगता है। अब साइट सिलेक्शन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है इन द सेंस ऑफ, अगर आपका साइट सिलेक्शन अगर सही जगह पे आप अगर खोलेंगे नहीं, सही जगह से नहीं करें तो आपका चलेगा। गाँव में जाके खेत में खोल लेंगे, चलेगा नहीं ना। यहाँ पे चौक पे खोलना पड़ेगा जहाँ पे लोगों का आना-जाना होता है। उसी तरह आप ऐसे जगह पे खोलेंगे जहाँ आस-पास नर्सिंग होम हो, आस-पास जहाँ पे डॉक्टर्स हो, वहाँ पे ज़्यादा चलेंगे। देखिए, ज्योग्राफिकल साइट की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें, फंक्शन साइट, ज्योग्राफिकल में बात करें तो रूरल अर्बन में, फंक्शन साइट की बात करें तो ये सारी चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखें इसको डिटेल में थोड़ा-सा। तो देखिए, फैक्टर इफेक्टिंग, अगर मान लीजिए आपका हॉस्पिटल या तो फिर नर्सिंग होम आस-पास होगा, तो आपके पास बात ज़ाहिर-सी बात है, आपको देखे होंगे जो मेडिकल स्टोर है, अगर मेडिकल स्टोर अगर हॉस्पिटल के सामने खुला होता है, ज़्यादा चलता है, पेशेंट उसमें ज़्यादा होता है, मल्टी फैसिलिटी उसमें होता है, उसमें ज़्यादा चलेंगे। और नियर जो डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा आपका अर्निंग होगा। फिर आता है इन मेडिसिन मार्केट, दवा बाज़ार में भी खोल सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छी तरीके से बेच सकते हैं, जहाँ एक अच्छा लोकेशन होता है, लोग वहाँ से ज़्यादा खरीदेंगे। देखिए, लोग मॉल जाना क्यों पसंद करता है? मॉल जाना इसलिए पसंद करता है कि कई चीज़ें एक साथ उसे मिल जाता है और ईज़िली से परेशान नहीं होना पड़ता, या बड़े दुकान क्यों जाता है? इसलिए कि अलग-अलग दुकान जाना, बड़े दुकान में ₹10 अगर महँगा भी देगा तो वो ईज़िली से ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसे परेशानी से बचता है। अब आता है ट्रैफ़िक फ़्लो। ट्रैफ़िक फ़्लो में आपको ये चीज़ देखना है कि जो लोग ज़्यादा से दे रहा है, आपको मान लीजिए लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, कोई ज़्यादा ट्रैफ़िक है और राइट साइड में आपने खोल दिया, तो वैसा नहीं है, आपको ट्रैफ़िक फ़्लो देखना, उसके हिसाब से ही आपको खोलना। फिर आता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पार्किंग हो या टॉयलेट हो या प्लेग्राउंड है, ऑलवेज एडिशनल पार्टीशन व्हेन द सिलेक्शन लोकेशन इन द मार्केट, ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। अब देखिए, जो नियर रिक्वायरमेंट की बात करें, जो मॉर्निंग टू इवनिंग पीपल है, उसके हिसाब से हम करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेसिडेंशियल एरिया सच है, जैसे कि आपको करेंगे रेसिडेंशियल एरिया में इन्वेस्टर कस्टमर जो करता है, यहाँ पे भी जो लोग मेडिसिन परचेज, रेसिडेंशियल जैसे कि बड़े-बड़े टावर्स है शहरों में, वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं, जो अच्छा चलेगा। इसी चीज़ को अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इसमें पॉसिबल्स एमसीक्यू जानना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।